अस्सलाम वालेकुम। ट्रस्टेड आइटम बैंक का पेपर नंबर 6 हम आज कर रहे हैं 6। पहला सवाल है द टर्म डैश हैज़ ट्रेडिशनली बीन यूज्ड टू कवर ऑल द प्रोसेस। जो करिकुलम को बनाना हो, करिकुलम को डिज़ाइन करना हो, करिकुलम को वैलिडेट करना हो, करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना हो, कुछ भी करिकुलम के रिलेटेड जो ओवरऑल टर्म यूज़ होती है उसे करिकुलम डेवलपमेंट बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। करिकुलम कांट बी बिल्ट विदाउट, किसके बगैर करिकुलम, करिकुलम की फाउंडेशन के बगैर करिकुलम नहीं बिल्ड किया। फाउंडेशन क्या है? फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, ये सारी आइडियोलॉजी, इनके बगैर करिकुलम को बिल्ड नहीं किया जा सकता। इफेक्टिव टीचर ट्रीट ऑल स्टूडेंट नॉट इक्वली, यानी देखो टीचर्स का काम होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करके उनके अगर एक टीचर सबके लिए एक ही मेथड ऑफ टीचिंग को अपनाए तो कुछ को समझ आएगी, कुछ को नहीं आएगी। तो ये जो नॉट इक्वली है, ये वाला वर्ड यहाँ पे मोस्ट सूटेबल है। इन बाइस्ड वे, आप ये कहेंगे कि इफेक्टिव टीचर ट्रीट ऑल स्टूडेंट बाइस्ड वे, नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। विद नो रिगार्ड टू इक्वली, बाकी द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब क्या है? जो इनोवेशन इजादात करना, तो मेन सोर्स कौन इजाद करता है? क्या टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो इजादत, तो मेन सोर्स क्या है? इंसान का माइंड है। सारी तख्लीकी सलाहियतें अल्लाह ने इसके अंदर रखी है। इसके अंदर नए नए आइडियाज़ आते हैं, ख्यालात आते हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करने के बारे में, जिनको बनाने, दरियाफ्त करने के बारे में सोचता है। डैश इज़ अ बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन, चिल्ड्रन की सोशलाइजेशन में सबसे पहला जो किरदार होता है वो फैमिली होती है। सोलो टैक्सोनॉमी बिग्स एंड कॉलिन्स ने दी थी 1982 के अंदर। 5 उसके कंपोनेंट बताए थे, जिसे पई स्ट्रक्चर, यूनि, मल्टी, एब्स्ट्रैक्ट, रिलेशनल कहा जाता है। 7 क्वेश्चन है डेविस प्रेजेंटेड, डेवी ने जो दिया था बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव थ्योरी दी थी 1976 के अंदर दी थी। डेविस 1976 के अंदर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव थ्योरी दी थी, रटा लगा लीजिएगा। कोरिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन द प्रीवियस क्लास, कोरिलेशन कहते हैं कि आपस में ताल्लुक, प्रीवियस क्लास पिछली, यानी अगर मैं 5वीं क्लास के अंदर हूं तो चौथी क्लास के सिलेबस के साथ जो कोरिलेशन होगी ये वर्टिकल होगी। मैंने कहा था कि एक क्लास के डिफरेंट सब्जेक्ट है। 5वीं के अंदर हूं, 5वीं की फिजिक्स, साइंस, इस्लामियात में एक सबक है, वही उर्दू के अंदर है, इंग्लिश के अंदर है, तो ये हो रही है हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। और अगर मैं 5वीं के अंदर हूँ, चौथी क्लास आ गई या छठी क्लास आ गई, उनके अंदर आपस में सब्जेक्ट के अंदर कोई रिलेशन हो रही है तो वो वर्टिकल हो जाएगी। द कंपोनेंट ऑफ करिकुलम टू चेक द प्रोग्रेस, चेक करने के लिए इवैल्यूएशन होती है, एट द एंड होती है। कंपोनेंट कौन से? ऑब्जेक्टिव है, कंटेंट है, मेथोडोलॉजी है, इवैल्यूएशन है। मेजर 4 कंपोनेंट है जो ऊपर मैंने बता दिए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दूसरा कंटेंट है, तीसरा मेथोडोलॉजी और 4 इवैल्यूएशन है। ठीक है। जो मल्टीपल चॉइस आइटम होता है, इसके जो सवाल होता है उसको स्टेम बोलते हैं, करेक्ट आंसर को आंसर बोलते हैं, और जो गलत ऑप्शन होते हैं उन्हें डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं। मैचिंग के अंदर जो हमारा इधर होता है प्रीमाइजेस कहते हैं, इस वाले को हम रिस्पॉन्स बोल रहे होते हैं। और ये कह रहा है कि प्रीमाइजेस किस कहते हैं? फ्रॉम विच मैच सोर्ट, जिससे हम मैच सोर्ट करते हैं। टॉपिक्स आर लिमिटेड स्कोप असेस्ड, लिमिटेड स्कोप का मतलब यह है कि रिस्ट्रिक्टेड है, यानी जहां पे बताया जाए कि इतने पेजेस के अंदर करो, एक लिमिटेड बात की गई तो उसे रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स बोलते हैं। द स्टूडेंट एबिलिटी टू एनालाइज असेस थ्रू, तो जहां पे स्टूडेंट की एबिलिटी को एनालाइज करना है कि मर्जी है वो करता जाए, बोलता जाए, लिखता जाए, तो इसे एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स बोलते हैं। अ गुड टेस्ट, गुड टेस्ट कौन सा होता है? जिसके अंदर एक स्टैंडर्डाइज्ड हो, जिसके अंदर प्रॉपर क्राइटेरिया को फुल किया गया हो, प्रॉपर स्कोरिंग रुब्रिक्स हो, रूल्स हो, तो ये वाला जो है एक गुड टेस्ट होता है। टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, ये इंफॉर्मेशन, दोनों डेटा होता है परी उसको ठीक किए बगैर, और इंफॉर्मेशन जब वो रॉ डाटा से अच्छा डाटा में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो ए एंड बी। डायग्नोस्टिक जो होती है ये डिफिकल्टीज को फाइंड करने के लिए होती है। डायग्नोस्टिक कहाँ पे डिफिकल्टीज आ रही है। टेस्ट को फ्रिक्वेंटली नंबर, जब नंबर की सूरत में दिया जाता है, एंड स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिक के अंदर, तो ये क्या है? स्टैटिस्टिक के अंदर हम क्या करते हैं कि उसका सारी मैथमेटिकली बात हो रही होती है कि टेस्ट स्कोर क्या है, उनको इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट कह लें, यानी उनको मीन मोड मीडियन लगाना, उनके स्कोर्स को इन्फ्रेंसेस करना, उनके ऊपर फार्मूले लगाना, ये सारे काम जो है स्टैटिस्टिक के अंदर हो रहे होते हैं। इन विच टाइप ऑफ टेस्ट यू कैन मेजर ए मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ द कंटेंट, जो मेजर की बात हो रही है तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, यानी जहां पे हम मैक्सिमम कंटेंट को, फॉर एग्जांपल मैंने एमसीक्यूज बनाने हैं और तो मैं पूरे चैप्टर में से हर टॉपिक में से एमसीक्यूज बना सकता हूं, और अगर मुझे लॉन्ग क्वेश्चन लेने हैं तो मुझे डेफिनेटली 1 से 2 सवाल देने होंगे, बाकी चैप्टर तो रह जाएगा। तो जो मेजर कर सकते हैं मैक्सिमम कंटेंट, वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है। और अगर कहे कि कहां पे जो है ना वो बड़े सवाल होते हैं जहां तो सब्जेक्टिव वाले इस तरह कोई आ जाए तो, विच टाइप ऑफ टेस्ट यूज्ड टू जज द स्पेसिफिक नॉलेज,
स्पेसिफिक नॉलेज की बात जब हो तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी मैं शॉर्ट आंसर देता हूँ कि स्पेसिफिक नॉलेज के ये वाली चीज़ जो है ना उसे इस चीज़ के मतलब पता भी है, आइडिया भी है कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एटम इज नॉट अ सिलेक्शन एटम, तो मल्टीपल चॉइस ऑन ट्रू फॉल्स और मैचिंग वहाँ पे हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, शॉर्ट आंसर के अंदर हम लिख रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सप्लाई, सप्लाई टाइप ये जो शॉर्ट आंसर होते हैं, शॉर्ट आंसर एटम, उनको सप्लाई भी कहते हैं, यानी थोड़ी सी बात करना एक दो लफ्जों के अंदर जहां पे हम बात को कर रहे होते हैं तो वो हमारा आ जाता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कौन सा होता है, जिसके अंदर एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, डोमेन रेफरेंस टेस्ट, कंटेंट रेफरेंस टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन अ स्पीड टेस्ट एंड, अच्छा ये स्पीड टेस्ट होता है ना, इसके अंदर ये होता है कि मेरे पास 25 क्वेश्चन है, मैं 25 क्वेश्चन आपको देता हूं कि बेटा ये 25 क्वेश्चन करो बैठ के, और इतना आपके पास ना ये 10 मिनट है। अब जहां पे टाइम लिमिट हो और टाइम थोड़ा हो, सवाल ज्यादा हो, यहाँ पे देखना हो कि कितने टाइम के अंदर कितने सवाल के, ऐसे स्पीड टेस्ट बोलते हैं। और जब हमारे पास टाइम बेइंतहा हो, टेस्ट 25 है, सवाल दिए हैं, देखता हूं भाई ये घंटा तुम्हारे पास है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, 25 सवालों में कितने कर सकते हो, यानी जहां टाइम की बाउंडनेस होगी, टाइम की लिमिटेशन होगी, वो स्पीड टेस्ट होगा। जहां पे टाइम की बाउंडनेस नहीं होगी, जहां पे सिर्फ उसकी एबिलिटी को देखा जा रहा होगा कि कितनी पावर है, कितना पोटेंशियल है कि वो इस टेस्ट को कर सके, तो वहां पे हम कह रहे होते हैं पावर टेस्ट कह रहे होते हैं। द लर्निंग मेथड डेट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर, जो किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, तो ये एक लिमिटेड मेथड है। क्या इसके अंदर सारी बातें तो जज नहीं कर सकते ना हम, जब हमने उससे पूछा नहीं, उसका क्वेश्चनेयर है, इंटरव्यू है, वो चीज़ें नहीं की तो लिमिटेशन होगी। बायोलॉजिकल फैक्टर, डाइट बायोलॉजी का फैक्टर नहीं है, डाइट एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। कॉग्निटिव डील ये माइंड से डील करती है। बिहेवियरिज्म वाले जो कहते हैं कि जो इंसान की जो बिहेवियर बनता है इसके अंदर ज़्यादा किरदार इसकी इनहेरिटेंस का नहीं है बल्कि एनवायरमेंट का है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर मैन पावर भी यूज होती है, सोशल डिमांड भी यूज होती है। जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो इंसान की अप्रोच उसकी क्या है, जो मैं प्लानिंग कर रहा हूं, और सोशल लोग क्या चाहते हैं। साइंटिफिक मेथड जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर यानी कि वो बेस्ट तरीके से करता है। अच्छा, द पर्पस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू इनेबल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। द पर्पस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है क्या करती है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के ऊपर जो है वो उसको चेक करती है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन काम यही है ना कि वो उस काम से मैक्सिमम एफिशिएंसी के तौर पर काम लेना। गर्मी से यकीन करें मुझे मेरी तवज्जो ना कहीं और लेके चली जाती है, मुझे फिर दोबारा आना पड़ता है, क्या मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। When management make rational choice under certain condition of risk and cost benefit analysis is process of problem solving, यानी जो जब वो अपनी मैनेजमेंट जो है वो अपनी दिमाग से काम लेती है और वो देखती है कॉस्ट बेनिफिट चीज़ छोटे छोटे लेवल पे देख रही होती है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ होगी। Which one of the following is the main source of innovation? Human mind पहले बात हो चुकी है। Who of the is the heart of management? Communication heart of management है। आपको पता है कि कम्युनिकेशन दिल है मैनेजमेंट का, अगर बंदा तभी गल नहीं कर सकता तो वो मैनेजमेंट कैसे लेगा। SWOT एनालिसिस किसे बोलते हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। मेंटोरिंग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ लीडिंग। मेंटोरिंग क्या है? ये लीडिंग है। डिसिप्लिन एक लैटिन वर्ड है। अकॉर्डिंग टू जोन्स, ये फिर एजुकेशन की डेफिनेशन, जोन डिसिप्लिन मोर सिंपली स्टेट इज द बिजनेस ऑफ इन्फोर्सिंग सिंपल क्लासरूम रूल एट सेलेक्टिव लर्निंग एंड मिनिमाइजिंग द डिस्ट्रप्शन। छोड़ दे ऐसे। डिसिप्लिन प्रॉब्लम आर मोस्ट लाइकली टू अकर, ये ट्रांजिशन का पीरियड होता है, यानी डिसिप्लिनरी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ पे ज़्यादा आती है? जब चीज़ें बदल रही होती हैं, शिफ्टें बदल रही होती हैं, चीज़ें बदल रही होती हैं, एक चीज़ से नई दूसरी जगह पे जाना, जैसे जॉब नहीं है, जब कोई बिल्कुल चेंजिंग आ रही होती है तब वो ट्रांजिशन उसके अंदर तब प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। जो फार्मूला है रेंज का वो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, एच माइनस एल है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो वैल्यू होती है उसे हम मोड बोलते हैं। मीडियन बोलते हैं मिडिल पॉइंट को, जो दरमियान वाला होता है। जो बार ग्राफ होता है जिसके अंदर बार बनी होती हैं, बार वो छोटी बड़ी, तो इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ बोलते हैं। द ग्रुप डेट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन, तो जहाँ पे दो ग्रुप होते हैं ना एक्सपेरिमेंटल, एक होता है एक्सपेरिमेंटल, एक होता है कंट्रोल। कंट्रोल वो होता है जो नॉर्मल कंडीशन में चल रहा होता है, जैसे पहले आम बातें हैं, और एक्सपेरिमेंटल जिसमें हम तजुर्बा, हम चीज़ें कंट्रोल मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। एज नॉमिनल है, जहाँ हम सिर्फ नाम दे रहे हैं चीज़ों को, वो नॉमिनल होगा।
अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट जो नॉमिनल, जब सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे पहले नॉमिनल होता है। जब हम गुड एवरेज पुअर की बात करें, अगर हम तरतीब की बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड गुड एवरेज, तो तब ये ऑर्डिनल होगा। अगर वैसे नाम दे रहे हैं तो फिर नाम जो होता है ना अकेला ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन, तो तब नॉमिनल होता है। लेकिन जब हम उसके अंदर प्रॉपर ऑर्डर कह रहे हो, ऑर्डर से देखना चीज़ों को, तो ऑर्डिनल हो जाता है। अच्छा, द रिसर्चर फुली इंटरप्रेट का मतलब डिस्कशन होती है जहाँ इंटरप्रिटेशन होती है। उसके बाद विच कैन पायलट स्टडी बी यूज, पायलट स्टडी यूज होती है कि एक तो हम उसका अपने टेस्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि बेसिकली ये काम करता भी है कि नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड है कि नहीं, एडजस्ट हुआ है, इस तरह की सारी चीज़ें हो जाएंगी। डिस्कशन ऑफ रिजल्ट एंड फाइंडिंग इन रिसर्च प्रपोजल के अंदर तो रिजल्ट होते ही नहीं है, तो ये नन ऑफ द अबव हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। डिस्कशन ऑफ रिजल्ट एंड फाइंडिंग ये रिसर्च रिपोर्ट के अंदर होती हैं, और इन द डाटा एनालिसिस के अंदर रिजल्ट और फाइंडिंग को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। मेंटल रैपिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज मैसेज, ये इनकोडिंग होता है, फोन पर बात कर रहे हैं अगले बंदे पे, इनकोडिंग होती है रैपिंग ऑफ मैसेज, यानी मैसेज को रैप कर दिया गया है, वो ठीक हालत में वहां पे होगा जिस तक बंदे को पहुंचना है, तब वो इनकोडिंग होता है। अकॉर्डिंग टू सूफिस्ट, सूफी कहता है एम ऑफ एजुकेशन वाज टू प्रिपेयर द चिल्ड्रन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स इन एडल्ट लाइफ। अच्छा भाई, सूफिस्ट सूफी हैं कि कोई और हैं? सूफिस्ट या हो सकता है कोई मज़हब हो, अब ये स्पार्टन वाले हैं, बुद्धिस्ट हैं, हो सकता है कोई मज़हब हो ये। अच्छा, डैश बिलीव दैट द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन वाज द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस की बात जो करते हैं ना, ट्रू हैप्पीनेस अरिस्टोटल बात करता है। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन रेफर टू प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द प्रिंसिपल ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी की बात सुकरात करते हैं, प्लाटो करते हैं, तो ये सुकरात होगा। एजुकेशन सुकरात एजुकेशन प्रोसेस इक्वेंटिंग मैन काइंड विद द यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात, सच्चाई की बात, वो ये सुकरात करता है। अच्छा, इसके अलावा एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन की बात जॉन डेवी करता है, ये कीवर्ड आपने याद कर लेना है। हु डिक्लेयर्ड द एजुकेशन एक्सपीरियंस की बात जॉन डेवी करता है, एक्सपीरियंस लीड टू द जॉन डेवी एक्सपीरियंस की बात करता है। फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, नया सवाल है, ये है फ्रेड एन कर्लिंगर के बिहेवियरल जो है ना रिसर्च, बिहेवियर रिसर्च का बानी कौन है, इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, तो फ्रेड एन कर्लिंगर है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू डैश द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज टू डिस्कवर एप्टीट्यूड एंड प्रोग्रेस टू ट्रेन देम इन सोशल ड्यूज, प्लेटो है जी, याद करता लगा लेना। अच्छा, अल गजाली कॉमनली नोन एज जोरप अल गजल इज वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस स्कॉलर्स हु बिकेम रिनोड इन हिज वास्ट लर्निंग द टॉट ऑफ मदरसा निजामिया बगदाद के अंदर है, तो वहाँ पे उसने पढ़ाया था। द एपिस्टेमोलॉजी कंसेप्ट ऑफ अल गजाली इज फाउंडेड इन हिज बुक अहयाउल उलूम, अहयाउद्दीन, तो अहयाउल उलूमुद्दीन जो बुक है, इसके अंदर क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ साइंसेज इसका मतलब है, उर्दू के अंदर देखा जाए ना, इंग्लिश के अंदर तर्जमा, तो अहयाउल उलूमुद्दीन, तो ये रीजनरेशन ऑफ साइंस, ये इसमें समझे इस बुक के नाम से इनकी जो तर्जमा किया गया था। अकॉर्डिंग टू अल गजाली एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ये हर एक का फंडामेंटल राइट है। अकॉर्डिंग टू ये भी गजाली बात करते हैं जिसके अंदर वो चार चीज़ों की बात करते हैं कि सेग इंटेलेक्ट, पिग लस्ट, डॉग एंगर एंड द डेवल ब्रूटैलिटी, एक इंसान के अंदर ये चीज़ चारों खसूसियात होती हैं, कौन सी कब हैवी हो जाए। अकॉर्डिंग टू डैश अल गजाली डेट मैन इज सुपीरियर ऑफ ऑल अदर क्रिएचर्स बाय विर्चू, तमाम के अल गजाली है। अल गजाली इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो, थिंकर, फिलोसोफर, पॉलिटिकल लीडर, ये इलामा इकबाल था। लायर, ये सारी बातें इलामा इकबाल के अंदर थी। प्रॉग्मेटिव जॉन डेवी है। एपिस्टेमोलॉजी थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी ग्रीक वर्ड है। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी ये दैट डील विद द नेचर, ओरिजिन, स्कोप ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी है। एक्सियोलॉजी वैल्यू करती है। प्रॉग्मेटिज्म रिलेटिविज्म को भी कहा जाता है। और विच ऑफ फॉलोइंग कंसीडर टीचर सेंटर क्लासरूम, एसेंशियलिज्म वाले टीचर सेंटर क्लासरूम को पसंद करते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड यूज्ड, वर्ड्स की बात जब हो तो सिमेंटिक कहते हैं, वर्ड्स के मीनिंग सिमेंटिक कहते हैं। विच ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडी इशू कंसर्निंग आर्ट एंड ब्यूटी की बात एस्थेटिक वाले करते हैं। कौन सी फिलोसफी है जो सवालों की बात नहीं करती, वो मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स से सवालों की बात करती है, कायनात क्यों है, हम क्यों हैं। मेटाफिजिक्स जो है इसको डिफाइन किया जा सकता है कि बियॉन्ड द फिजिक्स, बियॉन्ड द फिजिक्स। जॉन डेवी जो है वो रेवोल्यूशन लेके आए थे और ये जो किस थ्योरी के अंदर उन्होंने बात की थी, प्रैग्मेटिज्म। एस्थेटिक जो है वो ब्यूटी को कहते हैं। जॉन डेवी 1952 के अंदर इनकी वफात हुई थी, 1880 आई थिंक इनकी पैदाइश थी। साइंटिफिक जो है वो मैनेजमेंट, ये FW टेलर ने ये दी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी मैनेजमेंट की है। ब्यूरोक्रेटिक मैक्स वेबर ने दी थी। हु वर्क ऑन बेसिक नीड, ये अब्राहम मास्लो ने किया था, जिसके अंदर कहते हैं कि ये वर्कर बड़े स्लो, लेजी, ढीले, अवॉइड करते हैं काम को। थ्योरी एक्स है। मैनी पीपल हैव कैपेसिटी टू एक्सरसाइज द हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, कुछ लोग बड़ी अच्छी सलाहियत होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, बड़े काम करते हैं। थ्योरी वाई वाले कहते हैं अ लीडर समवन हु एडवांसेस ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एक्शन, एक्शन और एटीट्यूड से जो चीज़ों को लीड करता है वो लीडर होता है। और डैश इज कैपेसिटी टू अफेक्ट द डिसीजन, ये लीडरशिप है कि वो डिसीजन, एटीट्यूड, बिहेवियर को अफेक्ट करता है। द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन की 4 काइंड हैं। कम्युनिकेशन की वैसे 3 काइंड हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटर्न कह सकते हैं आप, ठीक है। द कम्युनिकेशन एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन विदाउट वर्ड के बगैर नॉन वर्बल होती है। जो कम्युनिकेशन जो उसके अंदर लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है वर्बल बोलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन की फर्दर 2 अकसाम बताई हैं, पता नहीं कौन सी। एक तो ओरल कम्युनिकेशन हो गई, जब हम ज़बान से अटर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, जब हम कंप्यूटर पे जब हम वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे फ़ोन पे कर रहे होते हैं। रिटर्न जिसको हम लिख के कर रहे होते हैं। और कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी मदद करती है। और कम्युनिकेशन वो इंटरचेंज अवर थॉट्स, तो स्पीच, राइटिंग, साइंस सबसे हम अपने में ये बहुत जल्दी गुजारे हैं। सवाल बहुत आसान थे कि गर्मी से मेरी जान निकली जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।